हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ़ाखरा फूड फैक्ट्री। दिस इज़ मी फ़ाखरा तबस्सुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस ग्लॉटी कबाब की रेसिपी। कहा जाता है कि ये रेसिपी क्रिएट की गई थी नवाब वाजिद अली शाह के लिए, चूँकि नवाब साहब काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनके सारे दांत चले गए थे, बट हिज पैशन फॉर मीट रिमेन्ड इंटैक्ट। तो उनके लिए स्पेशली ये मेल्ट इन माउथ रेसिपी तैयार की गई ओवर 100 स्पाइसेस। इस रेसिपी को मैंने सिंप्लीफाई किया है ताकि आप इजीली इसको घर पे बना सकें। रेसिपी जनरली रेड मीट के कीमे के साथ बनती है, पर यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन का कीमा। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि चिकन का जो कीमा है वो काफ़ी बारीक होना चाहिए। अगर आपके पास बारीक कीमा नहीं है तो आप 2 से 3 बार इसको मिक्सर में घुमा दीजिए, तो ये काफ़ी हद तक बारीक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, साथ ही मसाले ऐड कर लेते हैं। डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच ही मिर्च पाउडर। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये कच्चे पपीते का 1 चम्मच पेस्ट। साथ ही इसमें डाला है तले हुए प्याज और काजू का पेस्ट। एक मीडियम साइज़ के ओनियन को 4-5 काजू के साथ फ्राई करके आप उसको पीस लीजिए। साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। चूँकि चिकन के अंदर कुछ फ़ैट नहीं होता है, तो फ़ैट के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब इन सब मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। कीमा और मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग एजेंट। यहाँ पे मैंने सत्तू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बेसन, ब्रेड क्रम्ब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप कितना बाइंडिंग एजेंट डालेंगे ये डिपेंड करता है कि आपका जो कीमा है वो कितना गीला है, यानी कि उसमें कितना मॉइस्चर है। तो कीमे के मॉइस्चर के हिसाब से आप उसमें बाइंडिंग एजेंट को डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। एक ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप इस रेसिपी को स्किप कर दीजिए, लेकिन विदाउट कच्चा पपीता आप इस रेसिपी को मत बनाइए। या फिर आपके पास कचरी पाउडर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सब कुछ मिक्स होने के बाद हमको, चूँकि ग्लॉटी कबाब काफ़ी सॉफ्ट बनाने हैं कि जो बिना एफ़र्ट के हमारे मुंह में घुल जाए, तो हमको इस तरह से चिकन को मैश करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है इस कबाब की रेसिपी का, तो आप इसको स्किप नहीं कीजिए। लगभग 10 मिनट आप इसको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कीजिए। आपकी जितनी मेहनत है वो सारी इसको मिक्स करने में ही लग जाएगी, फिर यकीन मानिए आपको खाने में किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो का पार्ट ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से जो चिकन का कीमा है वो हमारा फ्लफ़ी हो जाना चाहिए। ये अच्छी तरह से इसके रेशे जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हमने कच्चा पपीता मिक्स किया है, तो जो मीट का टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर आप कच्चा पपीता नहीं डालेंगे तो वो ग्लॉटी कबाब वाली फीलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये हमारा कीमा तैयार हो चुका। अब इसके अंदर हम चारकोल का फ्लेवर डाल देंगे। इसके लिए मैंने कोयले को गरम किया है और इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाला है और इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे हो चुके हैं, तो अब हम कोयले को रिमूव कर लेते हैं और जो हमारा कीमा है वो बिल्कुल तैयार है कबाब बनने के लिए। तो आप इसको अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको चपटा बना सकते हैं, चाहे तो इसको गोल बना सकते हैं, या सीख कबाब की शक्ल में भी आप इसको बना सकते हैं। तो आप जिस तरह का भी चाहे शेप बना लीजिए और इसको शैलो फ्राई करना है। आप इसको पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो शेप के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा तेल डाल के दोनों साइड से नाइस गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई भी होना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर कुछ इस तरीके से तल के तैयार कर लेंगे। ये हमारे जो ग्लॉटी कबाब हैं अच्छे नाइसली गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब इनको हम ऑयल से रिमूव करते हैं। आप इनको दही वाली जो हरी चटनी होती है उनके साथ सर्व कीजिए, प्याज के लच्छों के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ग्लॉटी कबाब की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।